दोपहर के इस समय हम अपने कामों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हमने अब तक किया या जो अभी करना बाकी है, सब आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु, यदि हमने कोई गलती की है तो हमें क्षमा करें। यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया है तो हमें नम्रता दीजिए ताकि हम क्षमा मांग सकें। हमें सिखाए कि हमारे शब्द और कर्म दोनों आपके प्रेम को प्रतिबिंबित करें। दोपहर के इस समय में जब थकान, ऊब और चिंता हमारे मन में प्रवेश करना चाहती है, तब हमें अपनी आत्मा से नया जोश दीजिए। आपके पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए ताकि हम हर परिस्थिति में धैर्य और प्रेम से काम कर सकें। आप ही हमारे विश्राम और बल हैं, हे प्रभु। जब सूरज अपनी पूरी गर्मी में चमक रहा है, तब हमें यह याद दिलाए कि आप हमारे जीवन के शीतल छांव हैं। आप ही हमारी आत्मा के विश्राम का स्थान है। आपके वचन में हमें ताजगी मिलती है और आपकी उपस्थिति में हमारी आत्मा पुनर्जीवित होती है। धन्यवाद प्रभु कि इस दोपहर में भी हम आपकी छाया में विश्राम पा सकते हैं। जब संसार व्यस्त है, तब हम थोड़ी देर आपके साथ बैठकर आपकी आवाज सुन सकते हैं। वही आवाज जो कहती है, मेरे पास आओ हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, हमारे मन को शांत करें हे पिता। दोपहर का समय अक्सर भाग दौड़ और व्यस्तता का समय होता है। हमारे मन में कई विचार, कई चिंताएं, कई योजनाएं चलती है। पर प्रभु, हम चाहते हैं कि इन सब के बीच हम आपके स्वर को सुन सकें। प्रभु, हमारे मन को शांत कीजिए। हमें सिखाए कि हम अपने विचारों में आपको पहला स्थान दें। जब समस्याएं भारी लगें तो हमें यह याद दिलाए कि आप उनसे भी बड़े हैं। हमें विश्वास दीजिए कि आपने हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखा है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी हैं। हे प्रभु, हम उस हर बार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जब आपने हमारी पुकार सुनी। आपने हमें कभी निराश नहीं किया, चाहे उत्तर तुरंत मिला हो या देर से। आपने हर समय हमारे भले के लिए ही कार्य किया। हम जानते हैं प्रभु कि जब हम प्रार्थना करते हैं, आप सुनते हैं। जब हम थक जाते हैं, तब आप हमें उठाते हैं। जब हम भ्रमित होते हैं, तब आप हमें दिशा दिखाते हैं। आपने आज भी हमारी पुकार सुनी और हम आपके आभारी हैं। हमारे परिवार को आशीष दीजिए है प्रभु। इस दोपहर में हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर सदस्य पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो काम पर हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए। जो घर पर हैं, उन्हें शांति दीजिए। जो बीमार है, उन्हें चंगाई दीजिए। जो चिंतित है, उन्हें भरोसा दीजिए। हमारा परिवार एकता और प्रेम का केंद्र बने। हमारा घर आपके आशीर्वाद से भरा रहे और हमारे बच्चे आपके मार्ग में बढ़ते रहें। प्रभु, हमारे मन और शरीर को नवीनीकृत करें। दोपहर का समय थकान का समय होता है प्रभु। हमारा शरीर और मन आराम की आवश्यकता महसूस करता है, पर हम जानते हैं कि सच्चा विश्राम आपके भीतर है। प्रभु, हमें नया बल दीजिए। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए। हमारे मन को नई ऊर्जा और उत्साह से भर दीजिए ताकि दिन के बाकी समय में हम पूरी निष्ठा से काम कर सकें। हमें सिखाए कि हमारी मेहनत केवल रोजी के लिए नहीं, बल्कि आपकी महिमा के लिए हो। हमारी सेवा, हमारी वाणी, हमारा आचरण सब आपके प्रेम को दर्शाए। हे प्रभु, हमें अपने वचन में स्थिर करें। आपका वचन हमारा दीपक है जो हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है। प्रभु, दोपहर के इस समय में हमें अपने वचन की याद दिलाइए। हमें सिखाइए कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करें और विश्वास में दृढ़ रहें। जब शैतान मन में शंका या डर बोना चाहता है, तब हमें अपने वचन से सशक्त कीजिए। हमें याद दिलाए कि जो मुझ पर विश्वास करता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। दूसरों के लिए प्रार्थना है प्रभु। इस समय हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। जो भूखे हैं, उन्हें भोजन दीजिए। जो अकेले हैं, उन्हें आपका प्रेम अनुभव कराइए। जो अस्पतालों में हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो निराश है, उन्हें आशा दीजिए। जो रास्ता भटक गए हैं, उन्हें मार्ग दिखाइए। प्रभु, हमें ऐसा मन दीजिए जो केवल अपने बारे में न सोचे, बल्कि दूसरों के दुखों में भी सहभागी हो। हमें सिखाए कि हम आपकी तरह प्रेम करें, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। प्रभु, हमें अपने उद्देश्य में बनाए रखें हे पिता। आपने हमें इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य से भेजा है। दोपहर का यह समय हमें याद दिलाता है कि दिन का आधा हिस्सा बीत चुका है और हमें शेष समय को बुद्धिमानी से प्रयोग करना है। प्रभु, हमें यह सिखाए कि हम समय को व्यर्थ न करें। हमारे जीवन का हर क्षण आपकी सेवा में समर्पित हो।
हमें यह समझने में सहायता दीजिए कि हमारी सफलता हमारे कर्मों में नहीं बल्कि आपकी आज्ञाकारिता में है। प्रभु, ये बच्चे आपके ही हाथों से बनाए गए हैं, आपकी ही सांस से जीवित हैं और आपके ही प्रेम से सुरक्षित हैं। इस दोपहर के शांत समय में हम सब मिलकर आपके सामने प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बच्चों को अपनी दया और आशीष से ढक लें। हे प्रभु, बच्चों पर अपनी कृपा बरसाए। हे पिता, आपने कहा था, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने बच्चों को अपनी आंखों का तारा बनाया है। उनकी मुस्कान में आपका प्रकाश छलकता है, उनकी मासूमियत में आपका स्वभाव दिखाई देता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके पवित्र हाथ उनके सिर पर रहें। आपकी उपस्थिति उनके चारों ओर दीवार की तरह बनी रहे। कोई भी बुराई, बीमारी या भय उनके पास न आए। प्रभु, उन्हें अपनी सुरक्षा के घेरे में रखिए, चाहे वे घर में हो, स्कूल में या खेलने के मैदान में। हर कदम पर आपका दूत उनके साथ चले और उन्हें सही रास्ता दिखाए। प्रभु, हमारे बच्चों को ज्ञान और समझ दीजिए। सर्वज्ञानी परमेश्वर, हम जानते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल आपसे आता है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप बच्चों को बुद्धि, समझ और विवेक दीजिए। उनके मन को उजियाला दीजिए ताकि वे अच्छे और बुरे में फर्क जान सकें। जब वे पढ़ाई करें तो आपकी आत्मा उन्हें मार्ग दिखाए। जब वे प्रश्नों से घिरें तो आपका वचन उन्हें उत्तर दे। जब वे गलत दिशा में जाने लगे तो आपकी आत्मा उन्हें रोक ले और सही रास्ते पर लौटाए। प्रभु, उन्हें याद दिलाए कि उनका हर काम आपकी महिमा के लिए होना चाहिए। उनके शिक्षक, मित्र और माता पिता उनके लिए प्रेरणा बने ताकि वे आपके मार्ग में दृढ़ रहें। प्रभु, बच्चों के हृदय में प्रेम और नम्रता भर दीजिए। हे पिता, इन छोटे बच्चों के को कोमल और पवित्र बनाए रखिए। उन्हें सिखाए कि वे सबको प्रेम करें, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा। उनके हृदय में करुणा और दया बनी रहे। प्रभु, जब वे दूसरों के साथ खेलें तो उनमें झगड़ा नहीं, प्रेम हो। जब कोई उन्हें चोट पहुंचाए तो वे क्षमा करना सीखें। उन्हें सिखाए कि नम्रता में ही महानता छिपी है। उनके होंठों पर मिठास बनी रहे, उनकी वाणी में आशीर्वाद हो और उनके जीवन में आपके प्रेम की झलक दिखे। प्रभु, हमारे बच्चों को बुराई से बचाए। है प्रभु, इस संसार में अनेक खतरे हैं, गलत संगति, हिंसा, लालच और प्रलोभन। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन बच्चों को हर बुरी चीज से दूर रखें। उनके चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी करें। आपका वचन उनके लिए ढाल बने, आपका प्रेम उनकी रक्षा करे और आपका नाम उनका गर्व हो। प्रभु, जब वे स्कूल जाएं तो आप उनके साथ चलें। जब वे खेलें तो आप उनके साथ रहें। जब वे सोएं तो आप उनकी रखवाली करें। कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या आत्मा उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। आपका पवित्र आत्मा उन्हें मार्ग दिखाता रहे और बुराई से दूर रखे। प्रभु, हमारे बच्चों को स्वास्थ्य और बल दीजिए। हे चंगाई देने वाले प्रभु, आप ही जीवन और शक्ति के स्रोत हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हर बच्चे को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, उनके शरीर को सुदृढ़, मन को स्थिर और आत्मा को प्रसन्न बनाए रखें। प्रभु, जब वे बीमार पड़े तो आपकी चंगाई का हाथ उन्हें छुए। आपका लहू उनकी रक्षा करे और उन्हें शीघ्र स्वस्थ करे। उनकी नींद शांतिपूर्ण हो, उनका दिन आनंदमय हो। उन्हें हानिकारक चीजों से बचाए, गलत भोजन, गंदी आदतें या बुरे व्यवहार से। उन्हें सिखाए कि उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु, बच्चों को आज्ञाकारी और अनुशासित बनाए। है प्रभु, हमें सिखाए कि हम अपने बच्चों को आपकी शिक्षाओं में पालें। उन्हें सिखाए कि वे अपने माता पिता, शिक्षकों और बड़ों का आदर करें। उनमें ऐसा स्वभाव भरिए कि वे हर कार्य में अनुशासन बनाए रखें। जब वे गलती करें तो उन्हें पश्चाताप का भाव दीजिए। जब वे सफल हो तो उनमें अभिमान नहीं बल्कि नम्रता बनी रहे। जब वे असफल हो तो उन्हें हिम्मत दीजिए कि वे फिर से प्रयास करें। प्रभु, उन्हें ऐसा दिल दीजिए जो आपकी आवाज को सुन सके। उन्हें याद दिलाए कि आज्ञाकारिता ही आशीर्वाद का द्वार है। प्रभु, बच्चों के भविष्य को अपने हाथों में लीजिए। है प्रभु, हर बच्चे का भविष्य आपके ही हाथ में सुरक्षित है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन करें। वे बड़े होकर वही बने जो आपकी इच्छा है। कोई ईमानदार नेता, कोई करुणामय डॉक्टर, कोई निष्ठावान सेवक या कोई प्रेम से भरा इंसान। प्रभु, उनके सपनों को दिशा दीजिए, उनके कदमों को स्थिर कीजिए। उन्हें ऐसे मित्र और साथी दीजिए जो उन्हें आगे बढ़ाएं।
पीछे न खींचे। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आप हमेशा उनके साथ हैं, जब वे प्रसन्न हो, जब वे दुखी हो, जब वे अकेले हो, तब भी। प्रभु बच्चों को सिखाए कि वे आपके साथ जीवन बिताएं हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि ये बच्चे बचपन से ही आपको जानें। वे आपके वचन को पढ़ें, आपकी प्रार्थना करें और आपकी उपस्थिति में बढ़ें। उन्हें सिखाए कि आप उनके सबसे बड़े मित्र हैं। जब वे डरे तो वे आपकी शरण में आए, जब वे खुश हो तो आपके साथ अपनी खुशी बांटें। प्रभु उनके दिल में विश्वास की जड़ें गहरी जमने दीजिए, ताकि वे जीवन के हर तूफान में भी अडिग रहें। माता पिता के लिए भी प्रार्थना है प्रभु, इन बच्चों के माता पिता को भी आपकी बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। उन्हें सिखाइए कि वे बच्चों को केवल सांसारिक शिक्षा नहीं बल्कि आत्मिक मार्गदर्शन भी दें। उन्हें धैर्य दीजिए कि वे अपने बच्चों को प्रेम से संभालें, अनुशासन से सिखाएं और विश्वास से प्रेरित करें। प्रभु हर माता पिता को यह याद दिलाए कि उनका हर शब्द बच्चों के जीवन में बीज बनकर बोया जाता है। उन्हें ऐसे शब्द बोलने की समझ दीजिए जो आशीर्वाद बने, शाप नहीं। प्रभु बच्चों के दिलों में कृतज्ञता सिखाए है पिता। इन बच्चों को सिखाए कि वे हर चीज के लिए आपका धन्यवाद करें, भोजन के लिए, कपड़ों के लिए, माता पिता के लिए और आपके प्रेम के लिए। उन्हें समझाए कि जो कुछ उनके पास है वह आपकी देन है। उनके छोटे होंठों से धन्यवादों के शब्द सदा निकलते रहें। उनकी प्रार्थना सरल, सच्ची और पवित्र बनी रहे। उन्हें सिखाए कि जब वे दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप उनके जीवन में और अधिक आशीष भरते हैं। उनके सपनों को पवित्र बनाए। बच्चों के मन में अनेक सपने होते हैं प्रभु। कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ शिक्षक, कुछ कलाकार, कुछ सेवक। पर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनके हर सपने में आपकी इच्छा शामिल हो, उनके हर निर्णय में आपकी उपस्थिति हो, उनका हर कदम आपकी दिशा में बढ़े। जब वे बड़े हो तो उनके जीवन से आपका प्रकाश झलके। प्रभु आप जीवित हैं और आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। जब हमने पुकारा आपने उत्तर दिया। जब हमने रोकर प्रार्थना की आपने हमारी आवाज सुनी। जब कोई नहीं था जो हमारी सहायता करे, तब आपने स्वयं अपना हाथ बढ़ाया और हमें उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने अंधकार में प्रकाश दिया है प्रभु। जब हमारे जीवन में अंधकार छाया हुआ था, जब हर दिशा में निराशा थी, तब आपने अपने प्रकाश से हमें प्रकाशित किया। हम सोच रहे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, पर आपने रास्ता बनाया। आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए ज्योति बना। आपने हमें याद दिलाया कि आप आशा के परमेश्वर हैं। प्रभु जब हमारे आंसू शब्दों से ज्यादा बोल रहे थे, तब आपने उन्हें गिना और हर आंसू को आशीर्वाद में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और अंधकार से हमें उजाले में ला खड़ा किया। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है परमेश्वर। आपने हमें ऐसा प्रेम किया जिसे हम समझ भी नहीं सकते। जब हम दूर चले गए थे तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा। जब हम गिरे तब आपने हमें उठाया। आपने हमें सिखाया कि आपकी देर सुबह नहीं होती है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें वैसे ही प्रेम किया जैसे हम। आपने हमारे दोषों के बावजूद हमें गले लगाया। आपका प्रेम स्थिर है, अटल है और सदा के लिए है। आपने हमारी जरूरतें पूरी की है प्रभु। जब हमारे पास कुछ नहीं था, आपने हमें सब कुछ दिया। जब घर में अन्न नहीं था, आपने स्वर्ग से बरकत भेजी। जब जेब खाली थी, आपने अप्रत्याशित स्रोतों से सहायता पहुंचाई। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब आपने अपना चेहरा हमारी ओर किया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे बच्चों की देखभाल की, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा और हमारी आवश्यकताओं को अपनी महिमा के अनुसार पूरा किया। प्रभु आपने दिखाया कि आप हमारे यहोवा यिरे हैं, अर्थात प्रभु जो प्रदान करता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारी बीमारियों को चंगा किया है, चंगाई देने वाले प्रभु। जब हमारा शरीर और आत्मा दोनों थक चुके थे, तब आपने हमें छुआ। आपका स्पर्श जीवनदायी था। डॉक्टरों ने जहां उम्मीद छोड़ दी थी, वहां आपने नया जीवन दिया। आपने कहा मैं तुझे चंगा करूंगा और आपने किया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घाव भरे, हमारे दर्द मिटाए और हमें सिखाया कि आपका लहू चंगाई देता है। आज हम आपके सामने गवाही देते हैं, प्रभु ने हमारी पुकार सुनी और हमें चंगा किया। आपने हमारे परिवार को एक किया है प्रभु। जब परिवार में कलह थी, आपने मेल मिलाप कराया। जहां मतभेद थे वहां प्रेम बोया। जहां टूटन थी वहां आपने एकता दी।
आपने हमारे घर को शांति से भर दिया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे रिश्तों को नया जीवन दिया। आपके प्रेम ने हमें जोड़ दिया और आपकी आत्मा ने हमें एक बना दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमारे घर को अपना मंदिर बना दिया। आपने हमारे आंसुओं को बदल दिया आनंद में प्रभु। आपने हमारे शोक को नृत्य में बदल दिया। आपने हमारी राख को सुंदरता दी और हमारे विलाप को स्तुति में बदल दिया। जब हम निराशा के अंधकार में थे, तब आपने हमें बताया कि रात रोने में बीत सकती है, परंतु सुबह आनंद लेकर आती है। हम आज आनंदित हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। आपका समय पूर्ण था, आपकी योजना सिद्ध थी और आपका उत्तर हमारे भले के लिए था। आपने हमें विश्वास में स्थिर किया है प्रभु। आपने हमें सिखाया कि विश्वास केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन है। जब परिस्थितियां कठिन थी, तब भी आपने हमारे भीतर विश्वास की ज्योति जलाए रखी। आपने हमें दिखाया कि भले ही तूफान आए, लेकिन आपका हाथ हमें डूबने नहीं देगा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आत्मा को दृढ़ बनाया। आपने हमें याद दिलाया कि विश्वास वह है जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। हम आज जीवित प्रमाण हैं कि आपकी विश्वास योग्यता अटल है। आपने हमारी रक्षा की है प्रभु। आपने हमें खतरों से बचाया, उनसे भी जिन्हें हमने देखा और उनसे भी जिन्हें हम नहीं देख पाए। आपका दूत हमारे आगे पीछे चलकर हमें सुरक्षित रखता रहा। जब शत्रु ने हमें गिराने की कोशिश की, तब आपने डाल बनकर रक्षा की। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें हानि से बचाया। आपका हाथ हमारे जीवन पर सदा रहा। आप ही हमारे गर्व, हमारा शरणस्थान और हमारा बल है। आपने हमारी आत्मा को नया किया है प्रभु। आपने हमारे टूटे मन को पुनः स्थिर किया। आपने हमें भीतर से बदल दिया। आपने हमारे भीतर अपनी आत्मा डाली ताकि हम नए जीवन में चले। आपने हमारे भीतर से भय हटाकर विश्वास दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें नया बनाया। अब हम पुराने नहीं रहे, आपने हमें नया सृजन बना दिया। आपने हमें दूसरों के लिए आशीष बनाया प्रभु। पहले हम केवल अपने लिए जीते थे, पर अब आपने हमें दूसरों के लिए आशीष बनाया। आपने हमें सिखाया कि देना ही लेना है और सेवा ही सच्ची उपासना है। आपके प्रेम ने हमें करुणा में बनाया। आपकी दया ने हमें उदार बनाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें आपके प्रेम का साधन बनाया। अब हम जानते हैं, धन्य है वह जो देता है। आपकी कृपा ने हमें थामे रखा है प्रभु। आपकी कृपा ने हमें संभाला जब हम स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। आपकी दया ने हमें ढक लिया जब दोषों ने हमें घेर लिया। आपका अनुग्रह वह रस्सी था जिसने हमें अंधकार के गड्ढे से बाहर निकाला। धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा हमारे हर दिन के लिए पर्याप्त है। आपका प्रेम हमारा बल है और आपकी उपस्थिति हमारी डाल। आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु। जब हमने कहा है प्रभु दया कर, आपने तुरंत सुन लिया। आपने हमारी आवाज को अनसुना नहीं किया। आपने अपने समय पर उत्तर दिया, वह समय जो सबसे सही था। हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी योजना हमारी योजना से बेहतर थी। आपका उत्तर हमेशा हां या थोड़ा इंतजार रहा, पर कभी ना। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें विश्वास में मजबूत किया। हमारी गवाही आपकी महिमा बन गई है प्रभु। आज हम जीवित हैं ताकि आपकी महिमा घोषित करें। जो बातें हमें तोड़ने आई थीं, वही आज हमारी गवाही बन गई। हमारे जीवन से लोग देख सकें कि आप सच्चे और जीवित हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाया। अब हमारा हर दिन आपके नाम की गवाही देता है। आपने हमें सेवा का हृदय दिया प्रभु। आपने हमें सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद दूसरों की भलाई में है। आपने हमें अपने राज्य का कार्य करने का सौभाग्य दिया। हमें नम्र बनाया ताकि हम आपकी सेवा विनम्रता से करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें उपयोगी बनाया। अब हमारा हर कार्य आपके नाम की महिमा के लिए है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें कभी नहीं छोड़ा है पिता। जब सब चले गए तब भी आप हमारे साथ रहे। आपने कहा था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा न त्यागूंगा, और आपने अपने वचन को निभाया। जब रात सबसे अंधेरी थी तब भी आप वहां थे, हमारे पास, हमारे भीतर। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें याद दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं। अंतिम धन्यवाद और स्तुति है प्रभु। आज हम जो भी है आपकी कृपा से हैं। हमारी सांसें, हमारे दिन, हमारे अवसर सब आपके वरदान हैं। आपने हमारी पुकार सुनी और हमारे जीवन को नया अर्थ दिया। हम आपके प्रति अपने पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी नाकामी को सफलता में बदला पाया, हमारे आंसुओं को मुस्कान में।
आपने हमारे जीवन को अपने प्रेम से भर दिया। प्रभु हमें सिखाए कि हम हर पल धन्यवाद देते रहें। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम विश्वास रखें कि आप सुन रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपका प्रेम, आपकी दया और आपकी विश्वास योग्यता सदा हमारे साथ रहे। सारी महिमा, स्तुति और आदर केवल आपके ही नाम को मिले। आमीन।